नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक माह के तारा भोज की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बहू तारा भोजन किया करती थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी पूजा करने जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। जेठानी ने मना करते हुए कहा, मुझे तो अभी खाना बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि उसे अपने बच्चों की सार संभाल करनी है। फिर उसने अपनी ननंद को कहानी सुनने के लिए कहा तो ननंद ने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है, मुझे अपने जाने की तैयारी करनी है। वो राजा के पास गई और कहा कि मेरी कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय अब नहीं है। साहूकार की बहू की ये मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भाग कर जाने के लिए तैयार होकर आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है तो वो कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो मना कर देती है कि आपको तो बच्चों की सार संभाल करनी है। फिर ननंद उसके पास आती है तो कह देती हैं कि आपको ससुराल जाने की तैयारी करनी है। और राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वो बहू कह देती है कि आपको तो कारोबार संभालना है, अपना व्यापार संभालना है। आखिर में एक पड़ोसिन आती है और कहती है कि बहन, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है, हाँ आप मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी कहानी सुनी थी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती है। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी भी सुनी है, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसी ने तो कहानी केवल सुनी ही है, व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू के मन में ये विचार आते ही अचानक भगवान ने वहीं से उस विमान को नीचे गिरा दिया। उसने पूछा, हे भगवान, मेरा अपराध हो तो आप मुझे बताने का कष्ट करें, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले कि तुझे अपने ऊपर अभिमान हो गया था, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन का व्रत करेगी, फिर ही तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इस प्रकार साहूकार की बहू ने कार्तिक के महीने में तारा भोजन किया और कथा सुनी और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। आज की हमारी कथा यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।